Hello dear friends, I am Muzammil Jamshed and you are watching my YouTube channel MJ Electric। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ओवरहाल किस तरह करते हैं। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है। मैं इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लेना है, उसका हमने ऊपर से सेफ्टी कवर उतार लेना है। उसके बाद इसके जो फिक्सेबल पॉइंट होते हैं पावर वाले, उनके हमने स्क्रू खोल लेने हैं। तो फ्रेंड, इसके 6 अदद फिक्सेबल पॉइंट होते हैं पावर वाले, इनके हमने स्क्रू 6 अदद खोल लिए हैं। उसके बाद इसके साथ राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये मूवेबल और फिक्सेबल पॉइंट होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज़। इनके हम स्क्रू खोल लेंगे। तो फ्रेंड, इनके हमने स्क्रू टोटली खोल लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो मूवेबल पॉइंट हैं पावर वाले, उनको किस तरह निकालना है। इस तरीके से हमने प्लायर की मदद से स्टार्टर को एक दफ़ा ऊपर से पुश करके हमने मूवेबल पॉइंट पावर वाले निकाल लेने हैं। तो फिर इस तरह की ये पतरियाँ होती हैं, इनके दोनों साइडों पे टिप लगी होती है। उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके इसके जो पावर वाले पॉइंट हैं फिक्सेबल, उनको निकाल लेना है। ये 3 अदद पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब जो इनपुट वाले 3 अदद फिक्सेबल पॉइंट हैं पावर वाले, वो हम निकालेंगे। तो फ्रेंड, ये 6 अदद हमारे पावर वाले पॉइंट ये हमने बाहर निकाल लिए हैं। इस तरीके से ये पॉइंट होते हैं। ये 3 इनपुट वाले होते हैं और 3 आउटपुट वाले। इसके बाद फ्रेंड, हम जो इसका एनसी पॉइंट वाले होते हैं फिक्सेबल पॉइंट, वो हम निकालेंगे। ये ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं ये एनसी पॉइंट होते हैं फिक्सेबल, ये हम 1 बाय 1 करके निकालेंगे। ये एक हमने निकाल लिया। उसके बाद दूसरी साइड वाला हम फिक्सेबल पॉइंट निकालेंगे, एनसी वाला। इसके ऊपर भी टिप लगी होती है। अब दूसरी साइड वाले हम निकालेंगे एनसी पॉइंट फिक्सेबल। ये हमने अब नीचे वाला पॉइंट निकाला है, जो हमारा एनओ पॉइंट है फिक्सेबल, वो भी हमने निकाल लिया एक साइड से, और दूसरी साइड से भी हमने जो एनओ वाले फिक्सेबल पॉइंट हैं ये हमने निकाल लिया। तो टोटली पॉइंट हमारे निकल गए हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से। अब हम इसकी फ़िटिंग खोलेंगे। 3 अदद इसके स्क्रू लगे होते हैं फ़िटिंग के, ये हमने खोल लेने हैं। ये दोस्तों, फ़िटिंग हमने इसलिए खोलनी है, अगर हमारी जो कॉइल है वो अगर ख़राब है या डेड हो गया तो कॉइल को भी हम फ़िटिंग खोलने के बाद कॉइल को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे मूवेबल जो पॉइंट होते हैं एनओ वाले और एनसी वाले, उनको भी साफ़ कर सकते हैं। वो वाले पॉइंट जो मूवेबल पॉइंट होते हैं एनओ और एनसी वाले, वो फ़िटिंग खोलने के बाद ही उनको हम साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर प्लंजर लगा होता है, वो नीचे वाला प्लंजर है, ये ऊपर वाला है। ये स्प्रिंग निकाल के बड़े आराम से ऊपर वाले प्लंजर को हमने निकाल लेना है। ये ऊपर जो छोटे छोटे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये नीचे वाला एनओ पॉइंट है और ऊपर वाला एनसी पॉइंट है। ये मूवेबल पॉइंट हैं चारों। ये इसकी कॉइल होती है अंदर। अगर ये कॉइल हमारी ख़राब है, इसको मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं हम।
अगर ये हमारी कॉइल डेड है तो ये कॉइल भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड पॉइंट हमने सारे निकाल लिए हैं। अब हमने ज़ीरो साइज़ वाला एमरी पेपर लेना है, उसके ऊपर हम 1 बाय 1 करके इसके जितने भी पॉइंट हैं, फिक्सेबल, मूवेबल, एनओ पॉइंट और एनसी पॉइंट, ये सारे हमने एक एक करके अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने हैं। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर बाद दफ़ा फेज़ मिस करा जाता है, बाद दफ़ा एक फ़ेज़ पास नहीं कर रहा होता है, बाद दफ़ा 2 फेज़ पास नहीं कर रहा होता, तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक कंडक्टर को खोल के उसके पॉइंट निकाल के उसको इस तरीके से हमने सर्विस करना है, ओवरहाल कर लेना है। फ्रेंड मैं इस तरह की अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिकल की मज़ेदार वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड हमने पहले जो मूवेबल पॉइंट हैं पावर वाले वो हमने साफ़ कर लिए। अब हम जो फिक्सेबल पॉइंट हैं उनको साफ़ कर रहे हैं। ये भी पावर वाले पॉइंट है, ये 3 अदद मूवेबल हैं पावर वाले और ये 6 अदद फिक्सेबल पॉइंट है पावर वाले। इसके बाद जो हमने 2 अदद एनसी और 2 अदद एनओ वाले फिक्सेबल पॉइंट निकाले थे उनको साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से हमने आराम से इनको साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों ये मैं करीब से आपको दिखा दूँ, ये हमारे पॉइंट इस वक्त साफ़ हो गए हैं। जितने भी पॉइंट हमने इसके अंदर से निकाले थे सारे पॉइंट टोटली साफ़ हो गए हैं। तो फ्रेंड आप जो ऊपर वाला प्लंजर है इसको अंदर डालने से पहले इसके अंदर, इस प्लंजर के अंदर जो मूवेबल पॉइंट लगे हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेंगे। दोस्तों इनको बड़ी एहतियात से साफ़ करना है। ये छोटी छोटी पत्रियाँ होती हैं एनओ और एनसी वाली, जो जिनको हम मूवेबल पॉइंट कहते हैं, तो इनको बड़े आराम से, इनके अंदर स्प्रिंग होता है, इनको भी हमने साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड ये हमारे पॉइंट साफ़ हो गए हैं। अब हम जो ऊपर वाला प्लंजर है इसको हम इस तरीके से फिटिंग के अंदर फिट कर देंगे। ये ऊपर इसके स्प्रिंग रख के इस तरीके से बड़े आराम के साथ इसको हम फिट कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है ये हमने फ़िट कर लिया है। अब इसके जो 3 अदद हमने फ़िटिंग वाले स्क्रू खोले थे उनको हम लगा देंगे। ये एक दफ़ा इसको प्रेस करके देख लेते हैं ये सही तरह इसकी फ़िटिंग होगी है या नहीं। तो फ्रेंड अब हम इसके अंदर जो पॉइंट हमने निकाले थे उनको सर्विस किया था, ये 1 बाय 1 करके इसके अंदर सारे पॉइंट फिट करेंगे। पहले हम प्लायर की मदद से इसके जो मूवेबल पॉइंट निकाले थे हमने पावर वाले उनको अंदर फिट करेंगे। ये हमने तीनों पॉइंट अंदर डाल दिए हैं। इस तरीके से हमने पुश करके चेक कर लेने हैं पॉइंट सही तरह एक जगह पे बैठ गए हैं या नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसके जो पावर वाले पॉइंट है जिस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके निकाले थे उसी तरीके से सेम इनको इस तरीके से अंदर इंटर करके अंगूठे की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा इनको प्रेस कर देना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से अंदर बैठ जाएं। उसके बाद हम इसके जो साइड वाले ऑक्सिलरी पॉइंट हमने निकाले थे, फिक्सेबल पॉइंट, ये नीचे वाला एनओ पॉइंट है फिक्सेबल, ये हमने लगा दिया है।
ये हम ऊपर वाला पॉइंट लगा रहे हैं, एनसी पॉइंट फिक्सेबल। तो फ्रेंड ये जो हमने फिक्सेबल एनसी पॉइंट लगाने हैं, ये स्टार्टर को थोड़ा सा पुश करके हमने लगाने हैं। ये बाद दफ़ा उल्टे भी लग जाते हैं, तो इस चीज़ की हमने एहतियात करनी है। ये पॉइंट हमारा उल्टा नहीं लगना चाहिए। अगर हमारा पॉइंट उल्टा लगेगा तो हमारा जो प्लंजर है सही तरीके से नीचे नहीं जाएगा। ये नीचे वाले पॉइंट हमने इस तरीके से फिट करने हैं, और ऊपर वाला जो एनसी वाला पॉइंट है फिक्सेबल, ये स्टार्टर पुश करके फिर हमने इसके अंदर इंटर करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड हमने तमाम पॉइंटों को साफ़ भी कर लिया है, मैग्नेटिक कंडक्टर को फिट भी कर लिया। अब जिस तरीके से हमने इसके तमाम स्क्रू खोले थे, 1 बाय 1 करके हमने तमाम स्क्रू इसके ऊपर लगा देने हैं। तो फ्रेंड ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर होता है, ये जो पावर सर्किट होते हैं, DOL सर्किट, रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट, रिवर्स फॉरवर्ड विद इंचिंग, स्टार डेल्टा सर्किट, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड पावर सर्किट, ये जितने भी इस तरह के पावर सर्किट होते हैं, इनके अंदर ये मैग्नेटिक कंडक्टर मोटरों के लिए लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड इनका जो काम होता है, इन्होंने जो 3 फेज़ सप्लाई होती है उनको स्विचिंग कराना होता है। जो 3 फेज़ सप्लाई होती है AC 440 वोल्ट, उनको एक साइड से दूसरी साइड पर क्रॉस करना होता है। ये हमने स्क्रू इसके सारे लगा दिए हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल MG इलेक्ट्रिक। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।